जलसा हो रहा था, तो एक आदमी जलसा शुरू हो गया, गया नहीं, लेकिन जब नातें होने लगी, तकरीरें होने लगी, तो उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि रे कोनो मौलाना बहुत बढ़िया तकरीर कर रहा है, अगर तुम कहो तो चले जाइए। तो बीवी कही कि हाँ तुम जाओ, तुम न जाइयो तो वहां तकरीर न हो। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं और बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनके शौहर अगर बेनमाजी थे और वो नमाजी थी, तो उन्होंने अपने कौलो किरदार से अपने शौहर को भी नमाजी बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो मेहरारू कहा कि हाँ तुम जाओ, बहुत बड़े मौलाना हो तुम न जाइयो, जलसा न हो। तो कोई तरह चले जाए दो, तो मेहरारू कहीं जाए देवे, लेकिन एक शर्त। कहीं का शर्त है? कहीं जाओ तो, लेकिन मौलाना जौन कही हैं उका याद कह के तब लौटो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ठीक है, चला गया। तो मौलाना के सामने यही माहौल था जैसे अभी मैं बैठा हूं, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बिल्कुल ऐसे रहा है मामला। तो जब वो गवा आदमी का चीरत फरत खिलावा गवे बैठी, तब जो सुनबे तो नहीं याद कर पे। चीरत फरत जब आगे पहुंचा तो मौलाना जाने की गवा रहा है, फिर आवा है, तो मौलाना कहीं ना आई गयो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो बेचारा बैठेगा, थोड़ी देर बैठा कि पता नहीं काऊ का सूजी, वो फिर उठ पड़ा। जब आवा तो मौलाना कहीं ना आई गयो, बैठो, बैठेगा। और थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या सूजी, फिर उठ के खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ तो मौलाना कहीं जाता जाओ, वो चलेगा। अब जलसे गाह से बाहर निकला तो सोचने लगा कि यार बीवी ने कहा था कि जो मौलाना कहेंगे उसे याद करके आना, अगर याद नहीं करूंगा तो अभी लफड़ा होगा, झगड़ा होगा। तो अब वही रट्टे ला, आई गयो, बैठो, जाथो, जाओ। अब यही रटने लगा वो, आई गयो, बैठो, जाथो, जाओ, आई गयो, बैठो, जाथो, जाओ। रटते 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 घर पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह। घर पहुंचा, कुंडी खटखटाई, बीवी ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद पूछा आई गयो? तो जहन से निकल कर है वो फिर याद आएगा। कहीं मौलाना का बताएं, कहीं मौलाना का बताएं, मौलाना जो बताएं तो याद के लाए हैं, उनका तुम पहले कहो, कहीं का बताएं। कहीं जब पहुंचे तो मौलाना कहीं ना आई गयो, बैठो। और उसके बाद जब खड़े बन तो कहीं जाथो, जाओ। बीवी ने कहा यही चार चीजें याद की। कहा तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो चीज दिन में जहन में बिठाए रहता है, जैसे मैं आपकी भाषा में कह दूं कि जो हियारी चढ़ा रहा था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ख्वाब में भी वही दिखता है। हक है, हक है। तो 12 बजे बेचारा घर पहुंचा, लेटा, और जैसे 2 बजे वो उसके घर चोर आ गए। चोर आए और इत्तेफाकी के किस्सा है बहुत देर तक, जैसे चोर घर में कूदे बस वही सहित कवायल आ। और कवान तो सबसे पहले यही कही, आई गयो। जब कहीं से आई गयो तो चोर बेचारे छुपने की कोशिश में किया, अरे तो जागत है। तब तक फिर कह दी कि बैठाओ। तो चोर में समझिन कि कुछ नहीं, पहचान ली से। तब भाई तो कहा था बैठो। अब चोर बैठे के बजाय उठ के खड़े हो गए। जब कहीं से आई गए तो निहुरे ना है, लेकिन जब कहीं बैठो तो बैठे के बजाय खड़े हो गए। तले फिर कवाए दी कहीं जाथो। चोर 2-4 कदम बढ़े, तब तक चौथा जुमला कह दिया कि जाओ। अब चोर चलेगा, चोर चलेगा। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये उलमा जो कुछ कहें उस पर अमल करो।
बिला मतलब की बातों को उसने रट के याद कर लिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उसका कितना बड़ा फायदा हुआ कि उसका घर लुटने से बच गया। क्या बात है, वाह और वाह। ये मिंबरे मुस्तफा है, हाँ। यहाँ से जो कुछ कहा जाएगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहा जाएगा। अरे उसने दुनियावी बात पे अमल किया था तो घर लुटने से बचा था। तुम दीन की बात के आमिल बन जाओ, ईमान लुटने से बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे ताहिरे मिल्लत, फैजाने बिलग्राम। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे भाई आए हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी तकरीर सुनो, तकरीर आपको सबकी सुननी है। मैं पहली मर्तबा गालिबन या दूसरी मर्तबा कुर्मियाना आया हूँ। मुझे आज ये इंतजाम और इंसराम देख के बड़ी खुशी हो रही है। अजीजम कारी मोहम्मद अमीन साहब, कारी सद्दाम साहब, महराज भाई, रियाज भाई, सज्जन मलिक और कुन्ना अंसारी, बक्कन अंसारी, ये तमाम तर हजरात, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आप सबके पास जा जा के और इस जलसे के लिए कहा, आपने उनका ताउन किया। अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि उलमा तशरीफ लाए, इंतजाम किया गया, आप सब आए। अल्लाह हमारा, आपका, सबका आना, सबका देना, सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अरे मैंने दुआ की है यार, दिल से। जिस तरह मैंने दुआ की है इसी तरह दिल से नहीं तो कम से कम जबान ही की फुल ताकत लगा के कह दो आमीन। अरे आपके गांव में अमीन रहते हैं तब आमीन नहीं कह पा रहे हो। थोड़ा सा वक्त दरकार है। आपने नाते सुन ली सबसे, शहनवाज भाई ने तो बहुत उम्दा पढ़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कारी अमीन साहब ने कोई किसी से कम नहीं ठहरा, इन लोगों ने भी पढ़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरी अपनी आदत नहीं, मैं अब अपनी इबादत समझता हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि मेरे दो शेख हैं, वाह वाह एक शेख तरीकत हैं सुभान और अल्लाह। एक शेख इजाजत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शेख तरीकत मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरीया अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर आहा, वो सुहाना राग है, और जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि अभी जब जलसा खत्म होगा आप यहाँ से उठिएगा, जी तो ऐसे हाथ झुलाते हुए घर मत जाइएगा, बल्कि याद कर लीजिए यही कहते हुए जाइएगा। क्या कि लब पर नाते पाक का नग़मा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नग़मा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नग़मा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। आप अगर बहराइची आदमी से पूछो कि सबसे ज्यादा क्या हसीन है, तो बहराइच का रहने वाला बताएगा कि साहब बहराइच का घंटा घर बड़ा खूबसूरत है। आप अगर लखनवी आदमी से पूछो सबसे ज्यादा क्या हसीन है, वो बताएगा लखनऊ का इमाम बाड़ा। आगरा वाले से पूछो वो बताएगा ताजमहल। दिल्ली वाले से पूछो वो बताएगा दिल्ली का लाल किला। लेकिन यही कारी तारीफ से पूछो
कारी अब्दुल रकीब साहब से पूछो, कारी शहनवाज से पूछो, किसी हाजी से पूछो, आशिक रसूल से पूछो, तो उसका जवाब ये होगा कि और किसी जानिब क्यों जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, अपना अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे औलादे इमाम हुसैन, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। वाह वाह। आखिरी शेर सुने, अब इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मचल के सारे लोग कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये सारे लोगों की आवाज है, सब मिलके बोलो कि बतला दो गुस्ताख नबी से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी से, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज़्बा, उन पर मर मिटने का जज़्बा, कल भी था आज भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन पर मर मिटने का जज़्बा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये वो नात मैंने पढ़ी जो बिल्कुल एकदम ज़बान उर्दू में है, आपने समझा। अच्छा ये बताओ, मेरी तारीफ कारी तारीफ साहब अगर करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मौलवी ये है, मौलवी मैं हूं। आप कहोगे कि मौलवी मौलवी जी, ये एक दूसरे के मुआफिक होते हैं, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, ए सुन्नियों, अगर कारी शहनवाज नाज नबी की नात पढ़े तो कोई कमाल नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कारी जाकिर पढ़े कोई कमाल नहीं, कारी तारीफ पढ़े कोई कमाल नहीं, कारी अब्दुल रकीब साहब पढ़े कोई कमाल नहीं, कारी गुलाम हजरत पढ़े कोई कमाल नहीं, कारी अमीन पढ़े कोई कमाल नहीं, मेरे मुस्तफा की नात वाह 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 वाह, उन लोगों ने पढ़ी है जिनका जाहिर में मुस्तफा से कोई रिश्ता नहीं। क्या बात है। आप आओ देखो, भारत की तारीख उठाओ, भारत की तारीख में एक नाम है पंडित कालिका प्रसाद जी का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़े पंडित जी हैं, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए हर वक्त पढ़ते रहते हैं, गणेशम पर्वतम चरणम शीशम। अल्लाह अल्लाह, अरे बोलो, जिनको नहीं बोलना चाहिए वो तुम्हारे नबी के लिए बोल रहे हैं। वाह 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 वाह, तुम कब बोलोगे? सारा मजमा बोले। अरे ये पता नहीं कब बोलेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो तुम पर ये शेर बहुत ही फिट उतरेगा। मिजाजे इश्क का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा चीर के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर पत्थर से आप सख्त हैं तो कोई बात नहीं, वरना पंडित कालिका प्रसाद जी को सुनो। पंडित कालिका प्रसाद जी से जब पूछा गया, महाराज
हिंदुस्तान में 4 कौमें बसती हैं। पहली कौम का नाम हिंदू है, दूसरी कौम का नाम मुसलमान है, तीसरी कौम का नाम सिख है, चौथी कौम का नाम ईसाई है। लेकिन सबका मिजाज अलग अलग, सबका धर्म अलग अलग, धर्म का कानून अलग अलग, सबके पूजा पाठ का मामला अलग अलग, सबकी इबादत का मसला अलग अलग। वो तो समझ में आ रहा है, मगर महाराज एक चीज समझ में नहीं आती। का वो क्या है? का समझ में ये नहीं आता कि हिंदू देख के पूछता है, सिख देख के पूछता है, ईसाई देख के पूछता है, मगर मुसलमान इस धरती पर एक ऐसी कौम है कि देखती नहीं है, लेकिन 5 टाइम ये मस्जिद में जाके बगैर देखे अपने खुदा के सामने सजदे करती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या आप लोगों में से किसी ने अल्लाह को देखा है? अरे कुर्मियाना माँ, किसी ने देखा अल्लाह को? अल्लाह अल्लाह किसी ने नहीं देखा? अरे किसी ने देखा हो चला आवे, कम से कम हम लोग उसकी जो है चश्मपोशी कर लें, चश्मबोशी कर लें। अल्लाह अल्लाह। किसी ने नहीं देखा ना? आप तो आप हो, आप सब मिलके हमसे पूछो कि असलम क्या कभी तुझे खुदा दिखा? तो मैं शरीयत का मसला ये बताऊंगा कि शरीयत कहती है जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, तकबीर तहरीमा से तुम्हारी नमाज शुरू हो जाए, तो तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये ताकत आंखों में नहीं आए तो ये ईमान जरूर होना चाहिए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने बिलग्राम, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो ये कन्फर्म है, आपने नहीं देखा, लेकिन शरीयत का मसला यही है और नबी पाक के फरमान से भी साबित है। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कन्फर्म किसी ने नहीं देखा। आप इन उलमा से पूछो तो इनका जवाब ये होगा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे जान लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा नहीं, अल्लाह के रसूल देख के आए, उन्होंने कहा खुदा है, हमने माना। उन्होंने कहा जन्नत है, हमने माना। जहन्नम है, हमने माना। कब्र हक है, हमने माना। मौत हक है, हमने माना। अजाब हक है, हमने माना। सवाब हक है, हमने माना। महशर में उठना हक है, हमने माना। हमने कुछ देखा नहीं, बगैर देखे मुस्तफा की बातों पर हम ईमान ले आए और हमने खुदा की और खुदा की सारी बातें मान ली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो किसी ने नहीं देखा। अरे हम आप हैं यार। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी हैं। कहने लगे अल्लाह मैं तुझसे बात करता हूँ, तुझे देखता नहीं, जरा दिखा दे। अल्लाह अल्लाह। खोलो कुरान का 9वां पारा। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु। माशाअल्लाह। अल्लाह से मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला बात करने वाला दिखे ना तो बात में मजा नहीं आता। ए अल्लाह मैं तुझसे बात करता हूँ, तुझे देखता नहीं हो। ए अल्लाह दिखा दे तू कैसा है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम तो तुम हो, न तेरी आंख और न चश्मे अंबिया देखे। क्या बात है। न तेरी आंख और न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मूसा
तुम तो कलीमुल्लाह हो, लेकिन सुनो, न आदम सफीयुल्लाह देखेंगे, न नूह नजीयुल्लाह देखेंगे, न दाऊद खलीफतुल्लाह देखेंगे, न मूसा कलीमुल्लाह देखेंगे, न ईसा रूहुल्लाह देखेंगे, न इस्माइल ज़बीहुल्लाह देखेंगे, न इब्राहिम खलीलुल्लाह देखेंगे। ए मूसा, अगर देखने वाली कोई जात है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। का मौला, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। कलीम अल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, हबीब अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं कलीम और हबीब में। अल्लाह ने फरमाया मूसा बहुत बड़ा फर्क है। मचल के बोलो वाह वाह, और जोर से बोलो। का मूसा बहुत बड़ा फर्क है। कहा मौला वो फर्क बता दे। तो अल्लाह ने जो फर्क बताया था ना वो अरबी में है, अगर उसमें जाऊंगा वजाहत करूंगा देर हो जाएगी। आओ जल्दी से सुन लो। मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने बताया, ए मूसा कलीम और हबीब का फर्क सुन लो। कलीम वो है जो अल्लाह से कलाम करे, और हबीब वो है जिसे खुद खुदा सलाम करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की यामान, दिलदार की यामान, लजपाल की यामान, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलगिराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो पंडित कालिका प्रसाद से लोगों ने कहा महाराज सब देख के पूछते हैं, मुसलमान बगैर देखे पूछता है। का यही जानना चाहते हो कि इनका धर्म सच्चा है कि नहीं? अरे महाराज इनका माबूद तो माबूद है, अल्लाह अल्लाह। इनके माबूद का एक महबूब है। हद तो ये है कि न माबूद को देखा इन्होंने, न माबूद के महबूब को देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब पंडित कालिका प्रसाद लंगोटा में थे, माथे पर चंदन था, हाथ में त्रिशूल, सामने मंदिर, अपनी माला जप रहे थे, गणेशम पर्वतम चरणम शीशम। लेकिन जैसे माबूद के महबूब का नाम सुना बस दो जानू होके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कि अब आगे बात मत बढ़ाओ वरना राज खुल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है? का महाराज कैसा राज? का राज ये है जिस महबूब की बात करते हो बज़ाहिर मेरे माथे पर चंदन जरूर है, बदन पे लंगोटा जरूर है, सामने मंदिर जरूर है, हाथ में मेरे त्रिशूल जरूर है, लेकिन उस महबूब की तारीफ, उस महबूब की बात करोगे तो मामला जो है साफ हो जाएगा, राज फाश हो जाएगा। लोगों ने कहा महाराज कैसा राज? ये राज कैसे फाश? का सुनो, उस महबूब से मेरा अपना ताल्लुक तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागर्ब, अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोसार, और एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कालिका जी कहते हैं अगर जमीन से आसमान तक दिरहम दीनार हो जाए, पूरब से पश्चिम तक माल का अंबार हो जाए, ये जितना पानी है सब मोती बन जाए, ये जितना पहाड़ है सब पारस बन जाए, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ आमना का लाल जलवा फरमाओ। वाह 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 वाह। अब कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शाने मुस्तफा, फैजाने बिलगिराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। कालिका कहते हैं उस नबी से मेरा रूहानी रिश्ता तो ये है
कि अगर कोई पूछे एक काली का दिरहमो दीनार लोगे, एक काली का माल का अंबार लोगे, एक काली का पानी मोती बन गया है लोगे, एक काली का पहाड़ पारस बन गया है लोगे, तो काली का कहते हैं कि काली का दुनिया की दौलत पे लात मार देगा और नबी के जूती को सर का ताज बना लेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये कोई असलम कादरी की जबान नहीं है। अगर इस महफिल में मेरे हिंदू भाई हो, यहाँ ना हो, जहाँ हो, सुन रहे हो, मैं तो कहता हूँ वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह। आप सुनो ताकि आपका अकीदा मजबूत बन जाए। माशाअल्लाह। अब वो लोग वहां से उठे तो उन लोगों ने कहा ये तो उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, चलो इनके पास से हटो, दूसरे पंडित जी का रुख करो। एक पंडित जी और उसी वक्त थे पंडित तुलसीदास जी। लोगों ने कहा चलो उनके पास चलो, इनसे बड़े पंडित जी हैं वो। जब तुलसीदास जी के पास गए तो तुलसीदास जी बैठे हुए थे आसन जमाए। इन लोगों ने कहा महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा क्या गड़बड़ हुआ? काम गए थे कालिका प्रसाद जी के पास, तो उनसे जब नबी के बारे में पूछा, नबी के खुदा के बारे में पूछा, तो वो नबी के तारीफ का गुण गाने लगे, नबी की तारीफ की गीत गाने लगे। लेकिन महाराज आप बताओ ये इस्लाम है क्या? ये माबूद है कौन? ये महबूब है कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो तुलसीदास जी ने कहा इससे समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपने ज़बाने उर्दू में ना सुनी, अब आओ तुलसी जी की सुन लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुलसी जी भी मुअद्दब बैठ गए और बैठने के बाद तुलसी जी कहने लगे यहाँ न पग कुछ बात को राखूं, वैद पुराण से सत सत बाचूं। देश अरब हर लता सोहाई, स्वतंत्र भूमि सुनौकत का गुराई। प्रस सहस एक सुंदर मोहोई, जेह के बाद न पावई कोई। तब हर मान न मानई कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिनका रसूल से कोई रिश्ता नहीं, जाहिरी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। कहने का मतलब वो मकसद ये है अल्लाह का वो महबूब जिसका गुण वो लोग गा रहे हैं, जिनके सामने मंदिर है। ए मुसलमानों चलो नबी की नात पढ़ते हुए चलो, उठो नबी की नात पढ़ते हुए उठो, बैठो नबी की नात पढ़ते हुए बैठो। नात के लिए शक्लो सूरत जरूरी नहीं है, नात के लिए दिल का होना और दिल में इश्क मुस्तफा का होना जरूरी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं इस तरफ ज्यादा जा नहीं सकता, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा दरकार है। एक आखिरी बात मेरी सुने, वो आखिरी बात यह है कि ये जलसा आज का सरकार गौसे पाक के नाम पाक से मंसूब है। जी जी माशाअल्लाह। मर्तबा